रिया आज सारी रात से सो नहीं पाई थी क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। सारी रात से रेखा भी रिया का ध्यान रख रही थी। माँ होने के नाते रेखा ने पूरी रात एक बार भी पलक नहीं झपकी थी। इतने में ही उसकी सास कमला की जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज उठी। बहू, 8 बज चुके हैं और तुमने अभी तक रसोई घर में पांव भी नहीं रखा है। क्या तुम्हें जरा भी ख्याल है इस घर का, या सारे संस्कार अपने मायके में ही भूलकर आई हो। अपने कमरे से बाहर निकलो और घर के कामकाज करना शुरू करो। इतना सुनते ही रेखा कमरे से बाहर आई और अपने सास को कहने लगी, माँ जी, रिया को बहुत तेज बुखार है, मुझे उसे लेकर अस्पताल जाना होगा। सास कहती है, ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हारी बेटी को जो उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। कोई बुखार की गोली दे दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। और बहू, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी ननंद घर आई हुई है? और क्या तुम यह भी भूल गई हो कि वह गर्भवती है? उसके खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी थी। लेकिन आजकल घर में ननंद को देखकर खुश कौन होता है? भाभियां तो जैसे शादी करके घर की मालकिन बन जाती हैं। उनका घर की बेटियों से कोई मतलब नहीं होता है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज रिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से मैं घर के काम नहीं कर पाई। बहू, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना है। पिंकी का मन कुछ चटपटा सा खाने का हो रहा है, तो तुम जाकर पकोड़े बना दो पिंकी के लिए, और बाकी परिवार वालों के लिए भी नाश्ता आज छोले पूरी बना देना। बहू कहती है, ठीक है माँ जी। जैसे ही रिया की तबीयत में थोड़ा सा सुधार होता है, मैं सारे पकवान बनाकर आप लोगों को दे दूंगी। बहू की बात सुनकर कमला भड़क उठी और कहने लगी, जब तक तुम्हारी बेटी ठीक नहीं हो जाती, हम पूरा परिवार भूखे मर जाएं क्या? मैंने तुम्हें कहा ना कि रिया को एक गोली दे दो और उसे आराम करने के लिए कहो, और जाकर रसोई में सबके लिए खाना बनाना शुरू करो। कहकर सास वापस अपने कमरे में चली जाती है। यह सारी स्थिति पिंकी भी जानती थी और वह अपनी माँ को भड़काने में लग गई कि भाभी मुझे देखकर शायद खुश नहीं है, इसलिए वह मेरे खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है। मम्मी, आपने भाभी को बहुत छूट दे रखी है। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से बैठना। ससुराल में ऐसा थोड़े चलता है। अब रेखा मजबूर हो जाती है और जैसे ही वह उठकर चलने लगती है, तो रिया उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मम्मी, आप मेरे पास ही बैठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपनी बेटी की तरफ देखकर रेखा वहीं बैठ जाती है और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू कर देती हैं। लेकिन रिया का बुखार उतरने का नाम नहीं लेता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कमला फिर से आती है और बहू को बुरा भला कहने लग जाती है। अपनी सास की बातें सुनकर रेखा मन ही मन सोचने लगती है कि शादी के 5 साल तक उसने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। घर का सारा काम वह कोल्हू के बैल की तरह करती रहती है। सुबह से रात और रात से सुबह कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। यही उसकी शादी के बाद की दिनचर्या है। लेकिन अगर आज उसकी बेटी की तबीयत खराब है, तो परिवार वालों को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परिवार के किसी भी सदस्य ने आकर यह नहीं कहा कि चलो रिया को किसी डॉक्टर के पास दिखा कर लाते हैं। बस सबको अपने काम की पड़ी है, खाने पीने की पड़ी है। जैसे मेरा और मेरी बेटी का इस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। दूसरी तरफ से सास बोलते जा रही थी, लेकिन रेखा तो अपने ही ख्यालों में गुम थी और वह सोचती है कि अगर आज उसने जवाब नहीं दिया, तो आगे चलकर उसकी बेटी भी इसी तरह का जीवन व्यतीत करेगी। रेखा अचानक से खड़ी होती है और अपनी सास को कहती है कि एक औरत होते हुए आपको शर्म आनी चाहिए माँ जी। इतने सालों से मैं इस घर में
दिन रात काम कर रही हूँ, कभी मेरा हाथ बटाने की आपने नहीं सोची। और आज मेरी नन्ही सी बेटी को अगर बुखार हुआ है तो आप उसका भी ध्यान नहीं दे रही हैं। आपको बस अपने घर का काम ही दिखाई दे रहा है। रेखा जैसे ही आगे बोलने लगती है, उसे अपनी सास के पीछे अपनी ननद पिंकी का हस्बैंड दिखाई देता है। घर के जमाई को आए देख रेखा चुप हो जाती है, लेकिन रोहन सारी बातें सुन चुका था। ऐसे ही रोहन की नजरें भाभी से मिलती हैं। वह बोल उठता है, माँ जी आपको शर्म आनी चाहिए। रेखा भाभी के साथ आप ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? अरे उनके साथ सहानुभूति जताने की बजाय आप उन्हें धमका रही हैं, डांट रही हैं। यह कैसी माँ है आप? शादी के वक्त तो दूसरे की बेटी को आप यह कहकर लेकर आते हैं कि हम अपने घर बेटी लेकर जा रहे हैं, और शादी के बाद बेटी तो दूर, उन्हें एक औरत, एक बहू समझना भी नहीं चाहती हैं। बस घर का काम करने के लिए एक शरीर आपको दिखाई देता है। एक औरत से मुझे यह उम्मीद कतई नहीं थी। आपकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करे तो आपको अच्छा लगेगा? सोचकर देखिए, अगर मैं पिंकी का ध्यान ना रखूं, मेरी माँ भी आपकी तरह ही पिंकी के साथ व्यवहार करे तो दुख होगा आपको। रोहन अपनी सासू माँ को साइड करते हुए रेखा भाभी से कहता है, भाभी आप एक बैग तैयार करिए और रिया को लेकर चलते हैं अस्पताल। रोहन पलटकर अपनी सास को जवाब देता है कि आपका बेटा बाहर किसी काम से गया हुआ है, तो उसकी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी आप पर थी, आप उसे निभा नहीं पाई, बड़े ही शर्म की बात है। कहते हुए रोहन रिया और रेखा भाभी को अपने साथ लेकर अस्पताल चला जाता है। जैसे ही डॉक्टर रिया को देखने हैं, वह कहते हैं कि आपने लाने में बहुत देर कर दी, बच्ची को निमोनिया हो गया है, बच्ची को अब ठीक होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। यह सुनकर रेखा रो देती है। रोहन रेखा भाभी को सहानुभूति देता है कि अभी भी हमारे पास समय है, रिया बिटिया ठीक हो जाएगी। रिया 4 दिन अस्पताल में एडमिट रहती है, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत में सुधार हो जाता है, तो डॉक्टर उसे छुट्टी देकर घर भेज देता है। अब रिया पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन फिर भी कमजोरी के कारण उसको देखभाल की ज्यादा जरूरी थी। रेखा भाभी घर के जमाई रोहन का धन्यवाद करती है। इधर रोहन बहुत गुस्से में अपनी बीवी पिंकी को भी सुनाता है और उसे बैग पैक करके अपने साथ ससुराल वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन कमला कहती है कि रोहन बेटा, पिंकी तो 1 महीने के लिए घर आई थी, अभी तो 15 दिन ही हुए हैं, थोड़े दिन के बाद उसे लेकर चले जाना। लेकिन रोहन अपनी सास से कहता है कि नहीं माँ जी, घर के हालात सही नहीं हैं, इस हालात में पिंकी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। और वैसे भी रेखा भाभी के ऊपर आपके घर का कितना बोझ है, ऊपर से पिंकी भी यहाँ आकर उनके ऊपर बोझ बनकर बैठ गई है। वहां घर में नौकर चाकर हैं, और फिर मेरी माँ का व्यवहार आपके जैसा नहीं है। मेरी माँ आपकी बेटी पिंकी को बेटी समझकर ही पलकों पर बिठाकर रखती है। हम उनमें से नहीं हैं माँ जी, कि जो यहाँ से तो कहते हैं कि आपकी बेटी भी हमारे घर की बेटी ही जैसी है। हमारे घर में इस बात को माना भी जाता है। अपने जमाई की इतनी बातें सुनने के बाद आज कमला शर्मसार हो गई थी। वह पिंकी को अपने जमाई रोहन के साथ विदा कर देती है। रास्ते में पिंकी को समझाता है कि जैसे तुम अपने बच्चों के लिए इतना अपना ध्यान रख रही हो कि अपने मायके में 1 गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पी रही थी, तो तुमने यह कैसे नहीं सोचा पिंकी कि रिया भी इसी तरह से इस दुनिया में आई होगी? क्या तुम्हारे मन में एक बार भी अपनी भाभी के लिए सहानुभूति पैदा नहीं हुई, जो तुम वहां बैठकर अपनी माँ और सास को लड़ाई करने के लिए उकसा रही थी? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए अनमोल है,
तो वैसे ही रेखा भाभी के लिए भी तो रिया इतनी ही अनमोल है। तुम्हारा बच्चा तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, तुमने उसे देखा भी नहीं है पिंकी, तब तुम इतना ध्यान दे रही हो अपने बच्चे का। तो रेखा भाभी के लिए जरा भी तरस नहीं आया? उस 3 साल की नन्ही बच्ची के लिए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर उसके पापा वहां नहीं है तो तुम उसे अस्पताल लेकर जाती, या तुम मुझे फोन करके बुला लेती तो मैं रिया को अस्पताल ले जाता। पिंकी यह सब सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई और वह तुरंत अपने ससुराल पहुंचते ही अपनी भाभी रेखा को फोन लगाती है और उनसे माफी मांगती है। साथ ही वह अपनी माँ को भी फोन करती है और उनसे कहती है कि माँ, जैसा व्यवहार आपने और मैंने मिलकर भाभी के साथ किया, अगर वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करते मेरे ससुराल वाले तो आपको कैसा लगता। इतना कहकर पिंकी फोन रख देती है। अब सास कमला को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। पहले तो वह रोती है, फिर अपने आंसू पोंछकर अपनी बहू के कमरे में जाकर उससे माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि एक औरत हूँ और तुम भी एक औरत हो। अपनी सास को माफी मांगते देख रेखा भावुक हो गई और अपनी सास के गले लगकर रोने लग गई। लेकिन अब सास बहू का रिश्ता सास बहू का ना रहकर अब है एक दूसरे की सहेलियां बन चुकी थी। अब वह घर के काम में कमला भी उसका साथ देती थी। अब कमला को यह एहसास होने लगा था कि शादी के वक्त जो उन्होंने वादा अपनी बहू के मायके वालों से किया था कि वह उसे बेटी बनाकर लेकर जाए रही हैं, शायद पूरा हो रहा है। कमला अपनी बहू को बहू से ज्यादा बेटी मानने लगी है। तो दोस्तों, समाज में ऐसा बहुत घरों में देखा गया है कि लोग शादी के वक्त कहते हैं, हम आपके घर से अपने घर बेटी लेकर जा रहे हैं, लेकिन शादी के बाद वह उसे बेटी को बहू भी नहीं समझते हैं। सच है या झूठ पता नहीं, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब।